नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। गिरफ्तार को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर न्यायालय में सुनवाई होगी। नई दिल्ली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आज शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है। सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाद धन शोधन के एक मामले में बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन संशोधन के आरोपों को लेकर 7 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। सोरेन ने पहले झारखंड के उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा बृहस्पतिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हुई। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी सोरेन की अपील पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने वाले थे, लेकिन सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी तथा अन्य कानूनी सहयोगियों ने रणनीति बदलाव और झारखंड उच्च न्यायालय से राहत पाने के लिए दिशा में आगे बढ़े और बजाय उच्चतम न्यायालय का रुख करने का फैसला लिया। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि सोरेन उस मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले लेंगे। सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जी.बी. पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा से कहा, हम उच्च न्यायालय में दायर याचिका वापस ले लेंगे। आम चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किए जाने के तरीके से देश की राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.पी. राजू ने सोरेन की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को याचिका पर पहले ही सुनवाई करने वाला था। सिब्बल ने सोरेन की गिरफ्तारी के समय और अन्य प्रक्रियात्मक पहलुओं का उल्लेख किया और कहा कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। एएसजी ने जवाब दिया, उनके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। सीजीआई ने कहा, हम इसे कल देखेंगे, हमने कागजात नहीं पढ़े हैं। उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों से शुक्रवार के लिए तैयार रहने को कहा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है और वे सभी सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते। उन्हें अदालत नहीं आना है। सोरेन को मामले में ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार किया था। बुधवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले सोरेन गठबंधन विधायकों के साथ अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन गए थे। ईडी की टीम भी वहां पहुंची थी। सूत्रों ने दावा किया कि 48 वर्षीय सोरेन ने ईडी की पूछताछ के दौरान स्पष्ट जवाब नहीं दिए, इसीलिए उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों के मुताबिक उम्मीद है कि ईडी सोरेन को रांची में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश करेगी और एजेंसी हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग करेगी। जम्मू के नेता के खिलाफ धन शोधन के आरोप, भूमाफिया के सदस्यों के साथ उनके कथित संबंधों के अलावा कुछ अचल संपत्तियों के कथित अवैध कब्जे को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार यह 5 झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के और एक बड़े रैकेट से जुड़ी हुई है। ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2021 के बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त रूप में कार्यरत थे। ईडी कथित तौर पर करोड़ों रुपए मूल्यों की जमीन हासिल करने के लिए जाली फर्जी दस्तावेजों की आड़ में डमी विक्रेताओं और खरीदारों को दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में फेरबदल और भारी कमाई के लिए जांच की मांग कर रही है। ईडी की एक टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली आवास की तलाशी
तलाशी ली और धन शोधन मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए लगभग 13 घंटे तक वहां डेरा डाला। एजेंसी ने तलाशी के दौरान 36 लाख रुपए और एसयूवी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। इसी तरह हम आप तक खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।